दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अटूट प्रेम की कहानी, चांद और चकोर। चांद और चकोर के प्रेम की कहानी आप सबने सुनी होगी। जब भी प्रेम की बात होगी तब चांद और चकोर को ज़रूर याद किया जाएगा। पूरी दुनिया में चांद और चकोर के प्रेम की खूब कहानियाँ कही जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में चांद और चकोर के प्रेम की कही जाने वाली एक दिलचस्प कहानी कुछ इस प्रकार है। सुनिए यह कहानी। बड़ी ही मिन्नतों के बाद जब सूरज के घर एक बेटी हुई तो ज्योतिषियों ने उसके साथ एक दुखद भविष्यवाणी कर दिया कि दोनों कभी भी साथ नहीं निकल सकते थे। सूरज और चांद के साथ निकलने का दिन धरती पर कयामत के दिन जैसा होगा। इसलिए सूरज ने अपनी बेटी के रहने के लिए दूर एक पहाड़ की चोटी को चुना। बड़ी सुंदर सी दिखने वाली इस चोटी को चांदकोट कहते थे। चांदकोट में चांद दो बलवान भैंसों के साथ अकेली ही रहती थी। वहीं खेती करती, चारा उगाती और अपने भैंसों के साथ रहा करती थी। दूध की सफ़ेदी जैसी उजली चांद बहुत ही कोमल थी, पर उसके जीवन में जेठ के दिनों जैसी ही उदासी थी। उसके सुंदर रूप पर तो आकाश के सारे राजकुमार आकर्षित थे, लेकिन सूरज को तो बस बादल पसंद था। इसलिए उसने बिना चांद से पूछे ही चुपके से उसका रिश्ता बादल से कर दिया था। एक बार सूरज के घर धरती से एक फटे हाल राजकुमार आया। सूरज ने जब उससे उसके आने का कारण पूछा तो राजकुमार बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आप कोई काम दे दीजिए और अपने यहाँ ही रहने की थोड़ी सी जगह। वह राजकुमार कई दिनों से भूखा और प्यासा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सूरज को उस पर दया आ गई और कहा, चांदकोट में मेरी बेटी चांद रहती है, तुम वहाँ जाओ और उसकी भैंसों के लिए चारा उगाओ और खाने के लिए खेती करो। फिर क्या, राजकुमार चांदकोट की ओर चल पड़ा। आज से पहले चांदकोट पर कोई आदमी न आया था। जब चांद ने उसे आते देखा तो उसे चांदकोट पर कदम न रखने को कहा, पर राजकुमार न रुका। राजकुमार को चांद के पास आता देख चांद के दोनों भैंसों ने राजकुमार पर हमला करने में देर नहीं की। राजकुमार ने दोनों भैंसों को उनकी नुकीली और मोटी सींग से पकड़कर उनको अपने काबू में कर लिया। राजकुमार का ऐसा साहस देखकर चांद बड़ी प्रभावित हुई और उसने भैंसों और राजकुमार के बीच चल रही लड़ाई को रोक दिया। चांद ने उससे उसके चांदकोट पर आने का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि वह बड़ा ही अभागा है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सूरज ने मदद मांगने पर उसे यहाँ दया दिखाते हुए भेजा है। ठीक है, पर तुमको मुझसे दूर ही रहना पड़ेगा, मैं किसी आदमी की छाया में नहीं रह सकती, चांद ने कहा। धरती से आए राजकुमार ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने काम में जुट गया। वह कभी भी चांद के करीब न आया, पर चांद रोज उसे काम करते हुए निहारती रहती थी। धीरे धीरे चांद के भीतर उसके करीब जाने का डर भी कम हो गया और न जाने कैसे उसके जीवन की उदासी भी कम होती जा रही थी। एक दिन जब चांद धरती से आए राजकुमार को देखकर छेड़ती है और बोलती है, वो घास काटने वाले लड़के, तुमको घास काटने के सिवा कुछ और भी आता है? तब धरती से आया लड़का एकदम से ठिठका और कुछ न जवाब दिया, बस चांद को प्यार से देखता रहा। चांद उसके पास गई, बैठी और हाथी के दांतों से बने पासे निकाले। दोनों बैठकर खेलने लगे। उस दिन के बाद से दोनों हर रोज़ पास में बैठते, खेलते, हंसते, बातें करते। चांदकोट की पहाड़ी के आसपास बुरुंज खिलने लगे थे। न्योली चिड़िया हवाओं में गाने लगी थी। अब तो चांदकोट की पहाड़ी में प्रेम की बयार बहने लगी थी। चांद और धरती का राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। चांद और धरती के राजकुमार की प्रेम की बातें आसमान में तरह तरह से उड़ने लगी और खबर बादल तक पहुंच गई। बादल सीधा सूरज के पास पहुंचा और चांद की शिकायत करते हुए सूरज को उसका वादा याद दिलाने लगा। सूरज को जब चांद और धरती के राजकुमार के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने उसी दिन चांद और बादल का विवाह करने की ठान ली। जब सूरज ने चांद को अपना फैसला सुनाया तो वह खूब रोई।
मतवाला बादल तो चांद को कभी पसंद ही नहीं था, पर सूरज ने उसकी एक न सुनी। बादल बारात लेकर चांदकोट की पहाड़ी पर आया और चांद और बादल के विवाह का मौका भी आ ही गया। सूरज ने बादल की खूब आवभगत की और बादल के साथ 7 रंगों के वचन लेने को चांद को बुलाने के लिए लोगों को भेजा, तो चांद कहीं नहीं मिली। लोगों ने उसे सब जगह ढूंढा, पर वह न मिली। सूरज के आदमी चारों दिशाओं में गए और आखिर में उन्हें चांदकोट के सबसे ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ चांद का मृत शरीर मिला। मौत के बाद भी चांद उजली और सुंदर ही लग रही थी। धरती से आए राजकुमार ने चांद को नीचे उतारा और तब तक उससे लिपटा रहा जब तक कि सूरज के लोगों ने उसे उससे अलग नहीं कर दिया। सूरज के लोग चांद का शरीर लेकर चले गए। धरती के राजकुमार ने उनका पीछा किया। नदी के किनारे चांद की चिता सजी हुई थी। जैसे ही चांद की चिता में आग लगी, धरती का राजकुमार भी उस जलती हुई चिता में कूद गया। कहते हैं धरती के राजकुमार की रूह एक पक्षी के रूप में बदल गई और दुनिया उसे चकोर नाम से जानती है, जो आज भी अपने चांद को ढूंढ रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ।